everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we are going to dive into the engine that drive human behavior, that is motivation. Whether you are in personal life or within organization, you have to understand what makes us to move to reach your goal. That's your motivation. We will looking at the through the point of view of organization behavior. So our goal today is to move just beyond the definition, understand the mechanics, how motivation actually work. Here is our roadmap for today. In session, we will cover concept and definition. What exactly is motivation? It's a nature. It means what are characteristics, the types, it may be interesting, exciting, positive, negative, and techniques. How do we actually apply in this workplace? And last topic is motivation versus moरल, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑफर कंफ्यूज टर्म. तो ये हमारा बेसिक है और आप इस मोटिवेशन सीरीज से जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंटेंट थ्योरी एंड देन प्रोसेस थ्योरी. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन एक्चुअली कम फ्रॉम मोर, लैटिन वर्ड्स मूवर्स. इट मीन्स टू मूव. इन सिंपली मीन्स टू मूव. In business context, it is the psychological process that stimulate people to action and direct them to achieve the desired goal. एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, योर माइंड प्रोसेस है. इसमें क्या करते हैं, पीपल को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब यू कैन इंस्पायर करते हैं कि वो एक्शन करें अपने गोल की तरफ, जिससे वो अपना गोल को अचीव कर सकें. मोटिवेशन गेटिंग वो इस आंसर व्हाई डू यू एंड व्हाट यू डू, क्यों काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो, इन चीजों के आंसर को देता है. सपोज आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा किसी को पीएचडी में जाना है, ठीक है, इसलिए कर रहे हो. और क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो. तो ये मोटिवेशन आपका आता है, ठीक है. अब 3 पिलर ऑफ डीआईपी मॉडल. ऐसा नहीं है कि टू रियली अंडरस्टैंड मोटिवेशन वी यूज दिस डीआईपी मॉडल. मोटिवेशन रिलाई इन 3 पिलर्स. मोटिवेशन इन 3 कंपोनेंट से, 3 कोर कंसेप्ट से, एलिमेंट से हमारा मोटिवेशन बनता है. फर्स्ट इज इंटेंसिटी. दिस इज एनर्जी, हाउ हार्ड अ पर्सन एक्चुअली ट्राई. सेकंड, डायरेक्शन टुवर्ड अ बेनिफिशियल गोल. क्योंकि ऐसा नहीं मोटिवेशन आपको बस मोटिवेशन है, आप सोच रहे हो, इट शुड बी ऑन डायरेक्शन. इसका एक इट्स नॉट इनफ टू जस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट बी मूविंग टुवर्ड द बेनिफिशियल गोल. देन थर्ड इज परसिस्टेंस. Persistence, this is about how long a person keep trying when things get tough. Without all 3, motivation is incomplete. तो इंटेंसिटी कितना ट्राई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो. फर्स्ट इज डायरेक्शन, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इज द गोल. देन इंटेंसिटी, आप कितना ट्राई कर रहे हो. थर्ड, प्रेसिडेंस, कितना कंटिन्यूस आप उसे कंप्लीट कर रहे हो. जब आप ये सब करोगे तो आप 100% जीआरएफ क्रैक कर लोगे. तो ये कहलाता है हमारे पिलर ऑफ मोटिवेशन. जैसे आप इस एग्जाम से समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है. 3 पिलर ऑफ मोटिवेशन, इट मींस डायरेक्शन है, इस तरीके से आप बेनिफिशियल गोल है टुवर्ड द बेनिफिशियल, किस तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है. देन इंटेंसिटी, हाउ एनर्जी, हाई एनर्जी है, लो एनर्जी है, हाउ हार्ड ए पर्सन ट्राई. देन थर्ड है हाउ लॉन्ग अ पर्सन ट्राई. तो इस तरीके से हमारा डीआईपी मॉडल काम करता है. थर्ड जो हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशन. Many scholars have defined this over the years. Stephen Rowan described it is the process and account for an individual intensity, direction, persistence of effort toward attaining goal. ये क्या एक प्रोसेस है, इंडिविजुअल की इंटेंसिटी है, जो मैंने आपको तीनों पिलर बताया ना, इंटेंसिटी, डायरेक्शन, persistence, किसके प्रति, अटेनिंग अ गोल, इज गिवन बाय द स्टेफन रोबिन. बट फ्रेड लोथांस ने क्या बोला, से बोल लो, मोटिवेशन इज द प्रोसेस स्टार्ट विद द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफिशियंसी. मोटिवेशन कब आता है, जब आपको ऐसा लगता है यस आई हैव लैक समथिंग, मुझे पास किसी चीज की तो कमी है ना, उसी से आता है. जब आपको कैसे मोटिवेशन, सपोज आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा सा जॉब चाहिए, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये आपके अंदर लैक है ना. अब इससे आपको मोटिवेट होता है कि जब मिलेगी, कब, जब मैं जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करूंगा या करूंगी, जब मुझे जॉब मिलेगी. तो एक इस तरीके से कोई फिजियोलॉजिकल, या मुझे एक 5 स्टार होटल में अपने पेरेंट्स को ट्रीट देनी है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिफिशियंसी जो एक्टिवेट करती है हमारे बिहेवियर को किसी भी गोल को कंप्लीट करने में. मोटिवेशन क्या है, इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्स स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट अ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने क्या बोला,
कि एक कॉम्प्लेक्स फोर्स है जो हम किसी पर्सन को काम करने के लिए स्टार्ट करता है. तो बट आई लाइक रॉबर्ट रूबिन डेफिनेशन. ही कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट द की पर्सन वर्स इट स्टार्ट द इंजन एंड कीपिंग इट रनिंग. मतलब ऐसा नहीं आपने स्टार्ट कर दिया, आपको कंटिन्यूअसली उस पर मेहनत करनी है. तो ये तीनों डेफिनेशन से आई होप आपको मोटिवेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो. नाउ टू द मोटिवेशन साइकिल्स. मोटिवेशन isn't a straight line. Is it a loop or cycle? Press the cycle with your hand. ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहता है. सबसे पहले क्या आएगी आपकी नीड. इज स्टार्ट विद द डिफिशियंसी. और एग्जांपल, आई एम हंग्री, आई नीड रिस्पेक्ट. यू फील लैक ऑफ समथिंग. नीड क्या होती है हमारी, जो हमारी बेसिक नीड है, हमारी कुछ होती है ना बेसिक नीड, जैसे हंगर है, आपका फूड है, क्लॉथ है, ये क्या है. ठीक है, और भी है जो आपकी नीड है. तो सबसे पहले आपको नीड होगी यू फील लैक ऑफ समथिंग. फॉर एग्जांपल, आई एम हंग्री. देन ड्राइव द लैक क्रिएट अ टेंशन और प्रेशर. अब आपके माइंड में आएगा आई एम हंग्री, आई नीड अ फूड. आई एम हंग्री, आई नीड अ फूड. देन एक्शन, यू टेक अ स्टेप टू फिक्स इट. इट मीन्स यू कुक फूड और यू वर्क हार्ड. ओके, अब उसके लिए आपने मेहनत किया तो आप खाना बनाओगे या आप मेहनत करोगे. गोल इंसेंटिव, गोल यू अचीव द रिजल्ट आई एट. अब आपने क्या किया, वो खाना खा लिया या फिर आपने मेहनत करी तो आपका प्रमोशन हो गया किसी कंपनी में. रिलीफ द टेंशन गोज अवे अंटिल अ न्यू नीड अराइज. अब ये क्या है, अब ये नेवर एंडिंग साइकिल है. फिर से अगेन आपकी कोई नीड अराइज होगी, फिर ड्राइव होगा, फिर एक्शन होगा, फिर गोल होगा, रिलीफ होगा. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द मोटिवेशन साइकिल. ओके, नाउ कम टू द नेचर ऑफ मोटिवेशन. So what the nature of this force? First is the internal feeling. You can is the psychological feeling. It can only observe through the behavior. It is the internal state of mind. A feeling within an individual like urge, desire, wish that force them to act. जब आपकी फीलिंग होती है मन में कि मेरी ये डिजायर है, मुझे अपने इंडिपेंडेंटली एक कार बाय करनी है. ठीक है, तो ये क्या है, आपकी इंटरनल फीलिंग आई, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, मेहनत करोगे. और मेहनत करोगे देन उसको अचीव करने के लिए उसे अचीव कर लोगे. तो ये क्या इंटरनल है ना, आई तो आपके माइंड से. तो इट्स कॉल्ड द साइकोलॉजिकल प्रोसेस. सेकंड है इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन नीड आर इनफाइनाइट. वंस वन इज मेट अनदर अपीयर. ये कंटिन्यूअस है, एक नीड आई कंप्लीट हुई, देन दूसरी नीड आई. ऐसा नहीं कि एक बार आपकी नीड कंप्लीट होगी फिर आप नहीं हुई. इसमें क्या कंटिन्यूअस चलता रहता है. अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपने सपोज करो आपकी नीड है कि अभी आपका मोटिवेशन है कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है. नेट के बाद जिनका नेट हुआ उनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है. जिनका जेआरएफ हुआ उनको पीएसयू में अच्छा जॉब या पीएचडी में अप्लाई करना है. फिर उनको अच्छे से पीएचडी कंप्लीट करनी है. देन उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं कि आपकी एक नीड हो गई, फुलफिल हो गई, आपका एक मोटिवेशन कंप्लीट हो गया तो आप ये नहीं है. ठीक है, ये नेवर एंडिंग साइकिल है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है. थर्ड है गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड क्या है, इट डजंट हैपन इन वैक्यूम. बिहेवियर इज इन द ट्रेन, मोटिवेशन इज द इंजन. तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खाली ऐसी हवाबाजी हम गोल बना दो. ये गोल ओरिएंटेड फोकस है. अब आपको मोटिवेशन आया कि आपको प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द स्पेसिफिक आउटकम. ये हमेशा मोटिवेशन किसके लिए, जब टूवर्ड कोई आउटकम के लिए होता है. तो फॉर एग्जांपल बिहेवियर आपका ट्रेन है तो मोटिवेशन का इंजन है, और इंजन के बिना ट्रेन नहीं चलती. द गोल इज द स्टेशन. तो क्या होगा, बिहेवियर ट्रेन है, मोटिवेशन इंजन है, और गोल क्या है आपका स्टेशन. अभी स्टेशन पे जाना है तो तभी आपको मोटिवेशन आया, तो आप ट्रेन में हमारी स्टेशन तक रीच करी. तो ये विदाउट इंजन यू कांट रन अ ट्रेन, एंड विदाउट गोल आप ट्रेन को कहाँ ले जाओगे. कोई स्टेशन नहीं होगा तो आप ट्रेन कहाँ रोकोगे, कुछ नहीं है ना. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द गोल ओरिएंटेड. नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होगा, यूज इंसेंटिव लाइक अ प्रेज, सैलरी हाइक, रिकॉग्निशन, द कैरेट. ठीक है, मतलब आपको कुछ ही रिवॉर्ड देके आपने उससे काम प्रमोट करवाया, आपने उसको मोटिवेट किया, इंसेंटिव दिया, प्रमोशन कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए क्लैपिंग किया, उसके लिए अप्रिसिएशन किया. सेकंड है नेगेटिव मोटिवेशन, यूजेस फियर. अगर आपने इस तरीके का काम नहीं किया तो एम्प्लॉय, जो मैनेजर है आपको वो फायर कर देगा. एम्प्लॉय आपको वार्निंग, मैनेजर आपको वार्निंग लेटर दे देगा. ठीक है, आपकी सैलरी कट कर देगा, आपको ले ऑफ कर देगा. तो द कैरेट स्टिक की
फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। तो कैरेट क्या हो गया, आपने कुछ खाने को लिया, स्टिक मतलब पनिश, जस्ट लाइक अ पनिश, अगर उसके फियर से आप क्या करते हो, फिर अच्छे से परफॉर्म करते हो। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म, अगर आपने 12th में अच्छे से मार्क्स नहीं आए तो आपके पापा आपको साइकिल नहीं दिलाएंगे। तो ये छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे ये एग्जांपल होता था ना, तो ये क्या था, नेगेटिव मोटिवेशन। अब इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। व्हाई इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स, बिकॉज What motivate person may not motivate another। हो सकता है कि एक इंसान को एक अलग चीज मोटिवेट कर रही है, दूसरे को अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेटेरियलिस्टिक है, उसको मनी चाहिए इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, और कोई बहुत साइकोलॉजिकल पीसफुल है, एक्चुअलाइजेशन, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीक पे है, तो वो किस लिए कर रहा है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है कि ये हर मोटिवेशन हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। तो एग्जाम्पल, पर्सन माइट वर्क हार्ड फॉर मनी इज द एक्सट्रीम, पर्सन बी माइट वर्क हार्ड क्रिएटिव फ्रीडम, इंटरनली इज कॉल्ड द इंटरसिक। तो सबके अपने अपने पीओवी होते हैं। लास्ट वन इज द टोटल सिस्टम फिनोमेना। टोटल सिस्टम फिनोमेना, यू कैन नॉट हायर जस्ट अ पेयर ऑफ हैंड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज को, आपने बोला कि यस ये इसका जो एक्सेल है वो बहुत अच्छा है, तो मैं सिर्फ इसके एक्सेल स्किल को लूंगी, आपको जैसे पर्सन पूरा हायर करना पड़ेगा ना। तो ऐसा है, इसलिए इसने बोला यू कैन नॉट हायर जस्ट अ पेयर ऑफ हैंड, एन एम्प्लॉय ब्रिंग देयर फाइनेंशियल स्ट्रेस, हेल्थ, एम्बिशन, वर्क, वी मस्ट मोटिवेट द होल पर्सन। तो ऐसा नहीं एक्सेल, उसको उसके साथ उसकी बहुत सारी चीजें आती हैं, देयर फाइनेंशियल स्ट्रेस, देयर हेल्थ, देयर एम्बिशन, मोटिवेशन स्ट्रेटजी मस्ट अपील टू होल परसेप्शन जस्ट द वर्क। पूरी पर्सनैलिटी को हम लेते हैं, नॉट द उसको एज ए स्किल के बेसिस पे लेते हैं। अब कम टू द टाइप ऑफ मोटिवेशन। Type of motivation. Now let's look type of motivation based on sources. First is the intrinsic motivation. Intrinsic motivation comes from the within. You do the work because you find it satisfying, challenging. Okay. So you can say motivation comes from inside the individual. You do the task because the activity itself is rewarding, satisfied and challenging. For example, I love teaching, that's why I am teaching you. It's called the intrinsic motivation. What teaching give me? Self satisfaction, curiosity, passion, sense of purpose. Example, reading a book or because you love the story. Okay. Second one is the extrinsic motivation, come from the outside. You do the work to get a reward or avoid a punishment. आप क्यों काम करते हो? क्योंकि आपको अवार्ड चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, और आपको पनिशमेंट नहीं चाहिए। This task just means to end, मतलब आप सिर्फ अपना पर्पज को फुलफिल करने के लिए इसको करते हो। की ड्राइव क्या? मनी, ग्रेड, फेम, प्रेज और फियर ऑफ फायरिंग। ओके। एग्जांपल, वर्किंग ओवर टाइम सोली टू गेट द एक्स्ट्रा पे। आप ओटी इसलिए करो क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो इट्स कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई इट बाय अप्रोच। फर्स्ट इज पॉजिटिव मोटिवेशन, सेकेंड इज नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन इज द कैरेट, We use incentive like a bonus, praise to pull people toward the goal. हम इसमें किस तरीके से यूज करते हैं कि लोगों को बिहेवियर को, उसको इतना रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड के थ्रू देने के लिए उसको बोनस दे देंगे, उसको अप्रिसिएट कर देंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, उसका सैलरी प्रमोशन कर देंगे, जिससे कि वो अपना गोल को अचीव कर सके। तो ये जस्ट लाइक द कैरेट। ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन टूल्स क्या? अप्रिसिएशन, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफेक्ट क्या हो? ये जनरली बूस्ट मोरल एंड लीड्स टू लॉन्ग टर्म लॉयलिटी। नेगेटिव मोटिवेशन, द स्टिक इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर थ्रू द फियर ऑफ फोर्स। उन्हें डर है कि कहीं अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा सैलरी डिडक्ट हो जाएगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मुझे अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। डिमोशन, ले ऑफ, पे कट, क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लूजिंग जॉब। इफेक्ट, इट क्रिएट अ इमीडिएट रिजल्ट, पीपल वर्क फास्ट आउट ऑफ फियर। वो बहुत अच्छे से काम करते हैं बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस, टर्नओवर, रिसेंटमेंट इन द लॉन्ग रन। अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें बाद में स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। Now come to the types, financial versus non-financial. Financial motivation is directly related to money. Okay. Because it's a monetary, wages, bonus, profit sharing. These are best for satisfying basic physiological need. ये हमारे फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड को फुलफिल करने के लिए हमें फाइनेंशियल मोटिवेशन होना जरूरी है। वेजेस, सैलरी, स्टॉक ऑप्शन। नॉन फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल रिवॉर्ड्स। ये क्या होती है? ये एग्जांपल है स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, वर्क लाइफ बैलेंस।
ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो गया, आपके इमोशंस हो गए, स्टेटस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गई, इसेंशियल फॉर फुलफिलिंग हाई लेवल नीड ऑफ लाइक सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो फाइनेंशियल है उससे हमारी लोअर लेवल नीड जो मैस्लो हायरार्की फुलफिल होंगी, और नॉन फाइनेंशियल में हमारी हायर लेवल नीड फुलफिल होंगी, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ कम टू द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। हाउ डू मैनेज अप्लाई दिस थ्रू द जॉब डिमांड। हम कैसे मैनेजर क्या करते हैं जॉब डिजाइन में, इसे मोटिवेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द जॉब इनलार्जमेंट, सेकंड जॉब इनरिचमेंट, थर्ड इज द जॉब रोटेशन। तो जॉब इनलार्जमेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। फर्स्टली इट्स लाइक टू एडिंग मोर टॉपिंग टू पिज्जा, यू गिव द एम्प्लॉय मोर टास्क एट द सेम लेवल ऑफ रिड्यूस बोर्डम। इसमें क्या होता है कि लोग बोर ना हो, इसलिए हम क्या करें, एक एग्जांपल लो एक पिज्जा का, ठीक है। तो अगर आप ये 6 स्लाइड है, तो आप क्या करोगे, जब उसने एक टास्क कर दिया तो इसी का सेम टास्क वो दूसरा दे देंगे, जिससे कि वो बोर ना हो। तो इसमें क्या होगा, रिड्यूस बोर्डम, मोनोटोनी। एग्जांपल, रिसेप्शनिस्ट आस्क टू आल्सो सॉर्ट ऑफ द मेल, हैंडल करियर बुकिंग। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टास्क एम्प्लॉय परफॉर्म एट द सेम लेवल। इसमें इंक्रीज नहीं करते, सिर्फ उसी लेवल का काम उसको बार बार देते हैं। जैसे स्टोर डिपार्टमेंट में उसका सारा उसका रिकॉर्ड चेकिंग है, तो अब उसको हमने क्या किया, कटिंग डिपार्टमेंट में देख के आओ, सारा रिकॉर्ड चेक करना है। तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, सेम लेवल की। ये कह रहे थे जॉब इन लार्ज, मतलब आपने क्या किया, हॉरिजेंटल एक्सपेंशन कर दिया, मतलब आपकी जॉब जो सेम लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वही दी है आपने, ना कि बड़े लेवल की। जॉब इनरिचमेंट, वर्टिकल एक्सपेंशन, इट इज लाइक लेटिंग द शेफ डिजाइन देयर ऑन मेनू। अब आपने क्या किया कि उसको इतना नहीं है कि आपने उसको अपने से थोड़ा सा अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दी, ठीक है। यू गिव द एम्प्लॉय मोर कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी विच बूस्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या हुआ, आपने इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी, कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय है, मतलब थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दी। सपोज अभी वो रिकॉर्ड चेक कर रहा था, अब उसको क्या कर दिया, कंप्यूटर में उसको सारा फाइल बनाने के लिए दे दिया। अभी वो फिजिकली सिर्फ फाइल के थ्रू चेक कर रहा था, हार्ड फाइल का, अब उसे सॉफ्टवेयर भी उससे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर गिवन अ फुल ऑनरशिप ऑफ फीचर फ्रॉम डिजाइन टू टेस्टिंग। अब उस सॉफ्टवेयर जो डेवलपर था, अब उसे पूरा कंट्रोल दे देगा, आप अपने अकॉर्डिंग से डिजाइन करिए। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब पीरियडिकली शिफ्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन टास्क टू another, moving employee from different tasks to create a multi skill workforce। जब हमें मल्टी स्किल वर्कफोर्स क्रिएट करनी होती है तब हम इसको जॉब रोटेशन, मतलब आपको एक कहते हैं ना, आप अब उसका शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, इज जस्ट लाइक दैट, पीरियडिकली शिफ्ट कर दिया एक टास्क। अभी आप इस कटिंग डिपार्टमेंट में आप 15 दिन रहोगे, फिर आप स्टोर डिपार्टमेंट में जाओगे, फिर आप फिनिशिंग में जाओगे, फिर आप पैकेजिंग में जाओगे। रिड्यूस बोर्डम एंड क्रिएट अ मल्टी स्किल वर्कफोर्स। तो उसे कहीं ना कहीं सारी नॉलेज, सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाती है। तो ये क्या है, हमारी टेक्निक है मोटिवेशन की, जो कि हम इन्हें यूज करते हैं जॉब डिजाइन करने में। तो जॉब इनलार्जमेंट आई होप आपको समझ में आ गया, ऐसे समझिए। ये है हमारा एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जॉब इनरिचमेंट तो ऐसे जाएगा हमारा हाई लेवल की तरफ, और जॉब इनलार्जमेंट जो सेम लेवल के टास्क है वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम मोटिवेशन वर्सेस मोरल। मोटिवेशन वर्सेस, ये कॉमन मिस्टेक इज कंफ्यूजिंग मोटिवेशन मोरल, दे आर डिफरेंट। सब लोगों को लगता है कि मोटिवेशन और मोरल, कहते हैं मोरल हाई करो तो लोग क्या करते हैं मोटिवेशन भी हाई करो। ये दोनों इंडिविजुअल कंसेप्ट है, इट इज द कॉज ऑफ एक्शन। तो मोटिवेशन इज अ इंडिविजुअल कंसेप्ट, ठीक है। मोरल क्या है, ग्रुप कंसेप्ट है, सेंटीमेंट है, फीलिंग है। आपको पता होना चाहिए, मोटिवेशन तो आप इंडिविजुअल का कर रहे हो ना, कि यस आई एम मोटिवेटिंग यू, प्लीज प्रिपेयर ऑफ नेट कोड 55, ठीक है। और मोरल क्या है, इस ग्रुप का मुझे मोरल करना है, उसकी फीलिंग है कि इस ग्रुप को मुझे इंक्रीज करना है। हाई मोरल डजंट ऑलवेज मीन हाई प्रोडक्टिविटी। ये टीम कैन बी वेरी हैप्पी, फ्रेंडली, हाई मोरल बट गेट एब्सोल्यूट नो वर्क डन, लो मोटिवेशन। जरूरी नहीं है अगर आपका हाई मोरल हो तो जरूरी नहीं है आपका अच्छा प्रोडक्शन हो, जरूरी नहीं है हाई मोरल लीड्स टू हाई मोटिवेशन हो, ठीक है। तो फोकस क्या है इसके बेसिस पे, इंडिविजुअल है, ये ग्रुप है, नेचर कैसे प्रोसेस है, ये साइकोलॉजिकल है, ये सेंटिमेंट है, ठीक है। कॉज इज इफेक्ट, मोटिवेशन इज कॉज ऑफ एक्शन, ये एक्सेस के कारण मोटिवेशन आता है। मोरल इज इफेक्ट ऑफ गुड कंडीशन, ये आपका अच्छा लगता है, माइंड अच्छा है, मूड अच्छा है, तो आप उस तरीके से काम अच्छा करोगे। प्राइमरी गोल मोटिवेशन का क्या रहता है, हायर प्रोडक्टिविटी। मोरल का क्या रहता है, हायर सेटिस्फेक्शन। मैं काम करूं ना करूं पर मेरा मूड अच्छा होना चाहिए। तभी बोला है कि जरूरी नहीं है कि आपका हाई मोरल वाला हाई प्रोडक्टिविटी दे, ठीक है। रिलेशन क्या है, हाई मोटिवेशन यूजुअली लीड टू द हाई आउटपुट,
हमेशा जो हाई मोटिवेशन होता है वो हाई आउटपुट देता है, और लेकिन हाई मोरल डजंट नॉट मीन टू दे गिव अ हाई प्रोडक्टिविटी, बट यस दे मीन्स टू गिव अ हाई वर्कर सेटिस्फेक्शन। तो आज की जो वीडियो थी ये हमारा बेसिक कंसेप्ट मोटिवेशन के नेचर, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, मोटिवेशन मसल, मोरल, पिलर, मोटिवेशन साइकिल, डेफिनेशन, ये हमने सारा आज कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर मोटिवेशन थ्योरी, कंटेंट थ्योरी, मैस्लो हायरार्की, हर्ट्ज टू वेक्टर थ्योरी, मैकलेलन थ्योरी और अल्डरफर ERG थ्योरी। उसके बाद हम प्रोसेस थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सीरिंग, और जुड़े रहिए मोटिवेशन सीरीज पार्ट 2 के लिए।